चलो देखो, अपने महल चल रहे थे और थोड़े से और बच्चे, उनको कंप्लीट करते हैं महलों को। महल, आज जो अपन को चलना है वो कौन से महल चलना था? रानी पद्मिनी के महल से। रानी पद्मिनी। अब देखो, अपन ये बात जानते हैं कि रानी पद्मिनी का संबंध जो है वो चित्तौड़गढ़ से था। कहाँ से था? चित्तौड़गढ़ से। तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है और इसका जो निर्माण करवाया था वो इनके पतिदेव ने करवाया था, जिनका नाम रतन सिंह है। अरे भाई, सीधी सी बात है, आदमी मकान बनाता है तो अपने लुगाई के लिए बनाता है ना। देखना, कई मकानों पर लिखा हुआ मिलता है शांति विला, भले ही उसके शांति हो। हाँ, ऐसे नाम मिलता है कि नहीं? तो उससे याद रखो कि रानी पद्मिनी के लिए उसके पावना ने बनवाया था। और पावना कौन है? रतन सिंह। साथ में ही उन्होंने बनाया गोरा बादल के लिए, गोरा बादल महल भी बनाया, गोरा बादल महल। और ये भी आपके चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण भी रतन सिंह ने ही करवाया था। भाई, गोरा बादल जो हैं रानी पद्मिनी के एक क्रम से चाचा और भाई थे। गोरा चाचा थे और बैफ और बादल बैफ और भाई। बादल क्या थे? भाई थे। तो वो ये आपका गोरा बादल महल और रानी पद्मिनी दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है, दोनों ही रतन सिंह ने बनवाए हैं। ठीक है जी। अबेड़ा महल इस बार यूआरओ की एग्जाम में आया था, आपको पता हो तो ये प्रश्न। अबेड़ा महल, जो नई किताब आई है उसका पहला क्वेश्चन भी यही टाइप है। इस बार देखना, देखिए शायद वही होना चाहिए। वही है ना? हाँ। तो अबेड़ा महल जो है वो है आपके कोटा में, और इसे कहते हैं हाड़ौती का हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाड़ौती क्षेत्र का हवा महल कहते हैं। तो आपको याद है शेखावाटी क्षेत्र का हवा महल किसको कहा था आपने? तो शेखावाटी का कहा था खीतड़ी के महल को कहा था। तो अबेड़ा महल कोटा में है, हाड़ौती का हवा महल इसे कहते हैं। छोटी सी बात है, छोटी छोटी महल है, कोई ज्यादा लफड़ा इनमें नहीं है। स्वरूप विलास पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे। स्वरूप विलास, तो स्वरूप विलास जो है वो आपके है सिरोही में। स्वरूप विलास सिरोही में। वैसे देखो, स्वरूप सिंह नाम का राजा है वो उदयपुर का हुआ है, जो प्रसिद्ध राजा है, डाकन प्रताप रोक लगाई थी। लेकिन ये महल कहाँ है? तो सिरोही में। साथ में केसर विलास भी याद रखना, केसर विलास भी जो है वो आपके सिरोही में ही है। केसर विलास भी कहाँ है? सिरोही में। एक कृष्ण विलास सागर है, ये भी आपके कहाँ है? नहीं सॉरी, ये उदयपुर में है। ये कहाँ है? उदयपुर में। ये भी पटवार का ही प्रश्न है। तो कृष्ण विलास कहाँ है? तो आप कहोगे उदयपुर। केसर विलास कहाँ है? सिरोही। स्वरूप विलास कहाँ है? सिरोही। अबेड़ा महल कहाँ है? कोटा। हाड़ौतिया क्या कहोगे? हवा महल कहोगे। फिर आपने देखा रानी पद्मिनी और गोरा बादल दोनों ही कहाँ हैं? चित्तौड़गढ़ में। और दोनों ही किसने बनाए थे? रतन सिंह ने बनाए थे। चलो जी, देखो आभा महल है। आभा महल जो है आपके, आभा महल ये नागौर में है। देखो नाम, देखो इसका आभा। जैसे आप किसी से पूछ रहे हो आप भाई छे गई, तो आप क्या कहोगे? ना। आ तो छोट की है। तो क्या नाम याद रखोगे? आभा। आभा से बोला ना, तो ना का मतलब नागौर। बोला ना, इसकी तरफ गौर मत कर, ये तो छोटी वाली है। तो आभा। बुलानी भाई साहब, बुलानी तो जोधपुर में ही है। बुलानी किधर बुलानी है? जोधपुर में बुलानी है बोला। तो नाम देखो, बुलानी कहाँ? बुलानी जोधपुर में बुलानी। तो बुलानी याद रह जाएगा, जोधपुर। चलो जी, बुलानी भी हो गया। रूठी रानी, ये रूठी रानी आपके तारागढ़ में है। तारागढ़ अजमेर में जो दुर्ग है वहाँ पर है। वैसे एक तारागढ़ बूंदी में भी है। तो यहाँ रूठी रानी महल बना हुआ है। और यहाँ जहांगीर है ना,
जहांगीर की नूरजहां, नूरजहां रूठ के आई थी और जहांगीर मनाने के लिए 27 बार आया था। यहाँ पर मालदेव की भी रूठ के आई थी। मालदेव की जो रूठी रानी है ना, रूठी रानी, वो भी यहाँ पर रूठ के आई थी, जिसका वास्तविक नाम क्या है? उमा दे नहीं, उमा दे है। चलो, तो ये है आपकी रूठी रानी, है ना। तो रूठी रानी महल है तारागढ़ में। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में है। और जहांगीर की जो नूरजहां थी वो रूठ के आई थी यहाँ पे, 27 बार बनाने आया था। भाई साहब ये मतौड़ा आदमी था, प्रयास किए, बेवड़ा था, कितने भी बार बना सकता है। तो 27 बार आया था यार। तो मालदीव जो है, उसकी भी रानी जो है उमा दे, विवाह की पहली रात ही रूठ करके आ गई थी, तो उसका, उसके नाम पर भी इसका नाम रूठी रानी है। एक है रंग महल है। रंग महल आपके बूंदी में, और इसे कहते भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं? स्वर्ग इसको कहा जाता है। निर्माण जो करवाया था छत्रसाल ने, जबकि यहाँ चित्रशाला का निर्माण जो करवाया था, चित्रशाला का निर्माण वो करवाया था उम्मेद सिंह ने। यहाँ रंग महल का जो निर्माण है वो तो किसने करवाया है? चित्रसाल ने। और चित्रशाला का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? उमेर सिंह ने। तो रंग महल कहाँ है? बूंदी में। आप दोनों जीके के लिए आते हो, रोज लेट आते हो है? अगर टाइम की प्रॉब्लम है, नहीं पहुंच पाते, तो एक 10 से 11 है भाई, इतनी दूर आते हो, मेरे को इतने पैसे भी दिए आप लोगों ने, और फिर पूरी क्लास ही नहीं ले पाते तो क्या मतलब है? अब शायद 8-20 से ज़्यादा हो रहे होंगे। 8-20 हो रहे हैं। तो, तो क्लास निकल जाती है, रोज निकल जाती है, कभी कभार हो जाए तो आप एक 10 से 11 राजस्थान जी की का है वो ले लिया करो, अगर यहाँ नहीं पहुँच पाते हो तो, ठीक है। तो रंग महल जो है बूंदी में है, और भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। निर्माण जो है चित्रशाल ने करवाया, और चित्रशाला जो है वो आपने देखा या उम्मेद सिंह ने बनाई है। तो ये आपका कौन सा हो गया? रंग महल। देखो, गजनेर है, गजनेर महल बीकानेर, चाहे झील पूछ ले चाहे महल पूछ ले, सब कुछ गजनेर के नाम से बीकानेर में ही है। तो गजनेर जो है आपके बीकानेर में है, और रेत के तीतर का घर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेत के तीतर का घर। अपने अपने जो है तीतर पाया जाता ना, वैसे किताबी लैंग्वेज में इसको बटबट पक्षी कहते हैं, या इसका वैज्ञानिक नाम होता है इंपीरियल सैंड ग्राउच। इस रेत के तीतर को क्या कहते हैं अपन? बट बर्ड पक्षी, या इंपीरियल, इंपीरियल सैंड ग्राउच कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो यहाँ इन वैलों में खूब पाया जाता है, इसलिए इसको रेत का तितर का घर कह दिया जाता है, ठीक है। तितर है कुल मिलाकर के, तितर अपन जानते हैं तितर। अब कई तितर ऐसे होते हैं जो इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं, ये देखो, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? इंपीरियल। इम्प्रेस याद कर लेना, इम्प्रेस से इंपीरियल याद रह जाएगा फिर। तो इंपीरियल सैंड ग्राउच है। चलो, सावन बादो देखो, सावन बादो महल, ये आपके डीग में है। एक होता है सावन बादो कड़ाई, तो ये देशनोक में है, देशनोक बीकानेर है। एक है सावन बादो सिंचाई परियोजना, ये आपके कोटा में। एक सावन बादो झील, तो आपके ये सिरोही में, ठीक है। ये सभी सावन बादो के नाम से हैं। तो सावन बादो जो महल है वो तो आपके डीग में है, और जो कढ़ाई है वो देशनोक बीकानेर में, जहाँ करणी माता का मंदिर है। सिंचाई है वो आपके कोटा में है, और झील जो है सिरोही में। झील कहाँ है? सिरोही में,
ठीक है, इस हिसाब से जो है ये आपके सावन भादो महल के अपन ने बात की है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो अभी आपने देखा रानी पद्मिनी है, उसका महल है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। निर्माण किसने करवाया, रतन सिंह ने। पूरा बादल का महल है वो चित्तौड़गढ़ में, किसने बनाया, रतन सिंह ने बनाया। अबेड़ा महल कहाँ है, कोटा में। आड़ोती का क्या कहोगे, हवा महल। स्वरूप विलास कहाँ है, सिरोही में। तो केसर विलास भी सिरोही में। जबकि कृष्ण विलास सागर कहाँ है, उदयपुर में। आभा नागौर में। बुलानी तो जोधपुर में। रूठी रानी तारागढ़ है। और जहांगीर की जो नूरजहां है वो रूस करके आई थी। कितनी बार मनाने आया जहांगीर, जहांगीर की लुगाई नूरजहां रूस की आई थी, ठीक है। तो मालदीव की भी आई थी कौन, रूठी रानी। मतलब हम उमा दे कहते हैं। रंग महल कहाँ है, बूंदी में है। भित्ति चित्रों का क्या कहोगे, शोहरत कहोगे। निर्माण किसने करवाया, छत्रसाल ने। और चित्रशाला किसने बनाई यहाँ, उमेर सिंह ने। गजनीर कहाँ है, बीकानेर में गजनीर है। क्या कहोगे, रीत के तीतर का घर कहोगे। और उसे हम भटभट पक्षी या इंपीरियल स्टैंड ग्राउंड कह रहे हैं। सावन भादो कहाँ है, डीग में। कढ़ाई कहाँ है, देशनोक बीकानेर। सिंचाई कहाँ है, कोटा में है। झील कहाँ है, सिरोही में। एक महल है आपके रेशमा, ये अपने सिक्कर में है। रेशमा कहाँ है, सिक्कर में। छोरी को नाम है रेशमा। तो एक फिल्म, एक गाना भी तो रेशमा जिसमें जोर से बोलता है वो। तो रेशमा का है सिक्कर में। रेशमा सिक्कर, रेशमा सिक्कर। विनय विलास। जैसे माँ का लाडला बदल गया वैसे ये बदल गया। ये है कोटपुतली पैरोड, वरना पहले ये था अलवर में था। तो विनय विलास है वो कहाँ है, कोटपुतली पैरोड। जहांगीर महल खूब आता है एग्जाम में। जहांगीर महल पुष्कर में। इस पर्सन के ऑप्शन में तो पुष्कर भी लिखा होगा, ध्यान रखना। अजमेर भी लिखा आ जाता है, हो सकता है पहला ऑप्शन अजमेर आ जाए। आप सोचोगे जहांगीर, अच्छा अच्छा पुष्कर अजमेर, तो एक ऑप्शन पुष्कर भी दिया आता है इसमें। तो ध्यान रखना, पुष्कर विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो जहांगीर है वो पुष्कर। एक है अरसी विलास, ये है आपके पिछोला झील के पास में। और पिछोला झील जानते ही हो कहाँ है, उदयपुर में। तो पिछोला झील उदयपुर में बना हुआ है, ठीक है। अरसी विलास कहाँ है, पिछोला झील उदयपुर में अरसी विलास। मृग्या, मृग्या बयाना। बयाना भरतपुर में मृग्या। मृग्या, मृग्या कहाँ है, बयाना में। और बयाना कहाँ है, भरतपुर में। तो मृग्या बयाना भरतपुर याद रहेगा, मृग्या बयाना भरतपुर। विजय मंदिर, तो विजय मंदिर है जो आपके अलवर में ही है। विजय के नाम से कहाँ है, अलवर में। तो विजय मंदिर अलवर, विजय मंदिर अलवर। ऐसे सोच लो आपका कोई दोस्त है विजय, वो कहाँ गया, अलवर में गया। विजय कहाँ गया, अलवर गया। उदय विलास, अगर इसका नाम देखो तो गलत हो सकता है। उदय से उदयपुर मत बनाना, उदय से डूंगरपुर, क्योंकि उदय सिंह नाम का राजा वैसे उदयपुर का भी हुआ है और एक डूंगरपुर का भी हुआ है। तो ये महल डूंगरपुर वाला है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वरना वहाँ आते ही पहला ऑप्शन भी अगला ये हो सकता है, यही दे दे कि उदय विलास, तो अपन ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको सोचना है। उदय विलास जो है उदयपुर में नहीं है, कहाँ है, डूंगरपुर में। छतर
विलास, छत्र विलास कोटा है और निर्माण करवाया था दुर्जन सिंह ने, या दुर्जन साल लिखा हुआ है क्या, इसने निर्माण करवाया। तो छत्र विलास कहाँ है, कोटा। मृग्या कहाँ है, मृग्या बयाना भरतपुर। विजय मंदिर कहाँ है, अलवर में है। और उदय विलास है वो कहाँ है, उदय विलास जो है आपके ये लास्ट रोहित के पीछे, ऐसे नीचे कूदी करके यहाँ बेटे मार खाने देखा कर यार तू यहाँ। जब पढ़ाया जाए तो सीधा बोर्ड पर ध्यान रखो, किताब आप बाद में देखो। तो मरगिया कहाँ है, बयाना भरतपुर। विजय मंदिर कहाँ है, अलवर। उदय विलास कहाँ है, डूंगरपुर। छत्र विलास कहाँ है, कोटा। और किसने, दुर्जन साल या दुर्जन सिंह ने बनाया है। चोखो लाव महल, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में, और मेहरानगढ़ दुर्ग जानते हो कहाँ है, जोधपुर में, जहाँ कल पढ़े थे ना आपने। हाँ, फूल महल, मोती महल और फतेह महल। तो फतेह प्रकाश कहाँ पढ़ा था, फतेह प्रकाश चित्तौड़गढ़ में पढ़ा था। भारतीय वास्तुकला का नमूना कहा था अपन उसको। तो चोखोलाव कहाँ है, मेहरानगढ़ में। जोगी महल आ जाए चाहे सुपारी महल आ जाए, तो ये दोनों आएंगे रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग आप जानते ही हो कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में यहाँ दो महल बने हुए हैं, एक देखा आपने जोगी महल और एक देखा सुपारी महल, दोनों ही कहाँ हैं, रणथंभौर में। समझो एक प्रश्न था भाई, अभी हमने आपको जोगी महल पढ़ाया है, तो एक जोगीदास की छतरी पढ़ी थी अपन ने, शुभम कहाँ पढ़ी थी अपन ने, है ही नहीं था। कोमल पढ़ते नहीं है आजकल, कहाँ पढ़ी थी। हाँ, उदयपुर वाटी झुंझुनू। बैठो देखो, जोगी महल सुपारी महल दोनों ही कहाँ है, रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर। चलो अच्छा, अगला महल अल्बर्ट। तो अल्बर्ट हॉल या अल्बर्ट म्यूजियम ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक संग्रहालय है ये। तो अपने कहाँ है, जयपुर में है। तो ये हो गया आपका अल्बर्ट हॉल आ जाए या म्यूजियम लिखा है तो आप क्या कहोगे, जयपुर में। माधवेंद्र, तो ये माधवेंद्र महल अपने जयपुर में ही है, जो नाहरगढ़ है ना वही है। और स्कल्पचर जो है पार्क यहाँ पर बना हुआ है। तो माधवेंद्र महल है वो कहाँ है, जयपुर में। और एक स्कल्पचर पार्क जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। लैक पैलेस, तो लैक यानी क्या होता है, जेल। तो जेल में बना हुआ है। तो उदयपुर में अपन जेलों की नगरी कहते ही हैं, वहाँ बना हुआ है। और बनाने वाला था जगत सिंह द्वितीय है, जगत सिंह सेकंड जो है उसने बनाया था। दीवाने आम, दीवाने आम, आम कोई पकड़ लो, पकड़ लिया आम, बना दो क्या, बस आम से आमेर बना दो। आमेर में है। और बनाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो दीवाने आम, आम कहाँ है, आमेर में है।
आम आमेर में है और बनाया किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। अगर आ जाए ना दीवाने खास, दीवाने खास, तो भी कह देना आमेर में ही है, और क्या कहोगे? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो दीवाने आम और दीवाने खास दोनों इसी ने बनाए हैं। चलो दीवाने आम और खास की भी बात कर ली अपन ने। लाल डेरा, लाल डेरा जोधपुर में। लाल डेरा महल कहाँ है? डेरा जानते हो? डेरा देव भाई हंसरी है सर, वो भी सिर में रहता है डेरा, तो खून चूस चूस के हमारा वो लाल ही हो जाता है डेरा। तो सोचो लाल डेरा कहाँ रहता है? जोधपुर में रहता है, आपके सिर में भी रहता है और अलग से कॉलोनी बसा रखी है जोधपुर में। तो लाल डेरा कहाँ है? बोला लाल डेरा जोधपुर में। इसे कहते हैं वस्त्र ताजमहल। क्या कहते हैं? वस्त्र ताजमहल कहते हैं। तो लाल डेरा, अरे डेरो कमरज है, वस्त्र हम ही तो रजे कहेंगे, देखो बिस्तर माइन गलती से अपन लेट जाते हैं, अपनी 2 दिन बाद में सुसराहट होने लगती है। तो उससे याद कर लो कि लाल डेरा बोला वस्त्रा में है और जोधपुर में है, तो जोधपुर भी हो जाएगा। और वस्त्र से क्या याद रखना है? वस्त्र का वस्त्र ताजमहल। हाड़ी रानी का, हाड़ी रानी का महल जो है सलूम्बर में है। कहाँ है? सलूम्बर, सलूम्बर जिले में है। और पहले जो था उदयपुर में था। पहले कहाँ था ये? उदयपुर में था, आजकल जो है सलूम्बर में। तो ये सलूम्बर में हाड़ी रानी का महल भी हो गया खत्म। तो ये आपके कई 2 तीसरी क्लास थी आज महलों की अपनी। तो ये महल जो है वो क्या होते हैं? खत्म। तो एक बार रिवाइज कर लो। लाल डेरा कहाँ है? जोधपुर में है। और क्या कहेंगे? वस्त्र ताजमहल, हाड़ी रानी है वो सलूम्बर है। और पहले जो है ये उदयपुर में था। फिर आपने देखा लेक पैलेस जो है उदयपुर में है और जगत सिंह सेकंड ने बनाया था। दीवाने आम है वो आमेर में है और मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था। और साथ में दीवाने खास भी देखा। चोखो लाव है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जोगी महल सुपारी महल दोनों ही अपन ने कहाँ देखे? रणथंबोर सवाई माधोपुर। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो देखा जयपुर में है, संग्रहालय है एक। और माधवेंद्र जयपुर की नारगढ़ दुर्ग में है और स्कल्पचर जो है पार्क बना हुआ है। मृगया जो है वो कहाँ देखा अपन ने? बयाना भरतपुर में देखा। विजय मंदिर है वो अलवर में है। उदय विलास है डूंगरपुर में है। छत्र विलास कोटा में है। और किसने बनाया था? दुर्जन साल ने बनाया था। फिर अपन ने देखा रेशमा कहाँ है? सीकर में है रेशमा। और विनय विलास जो है कोटपुतली बैरोड है और पहले जो है ये अलवर में था। जहांगीर जो है पुष्कर अजमेर में था। और अरसी विलास जो है जेल जो है आपके पिछोला उसमें है, मतलब उदयपुर में। सावन बहादुर जो देखा डीग में है। और कढ़ाई आपने देखी वो देशनोक बीकानेर में। जबकि सिंचाई परियोजना देखी वो और कोटा में। और झील देखी वो सिरोही में देखी। रंग महल आपने कहाँ देखा? बूंदी में। और भित्ति चित्रों को क्या बोला आपने? स्वर्ग बोला। और निर्माण किसने किया? शत्रुशाल ने किया। और चित्रविलास है वो चित्रशाला जो है ना वो उमेर सिंह ने। फिर गजनीर देखा, वो कहाँ देखा आपने? बीकानेर। क्या आप कहोगे इसको? रीत का तीतर का घर कहोगे। साथ में देखा कि इसको अपन बड़बड़ या इंपीरियल के सैंड ग्राउस कह रहे इस पक्षी को। आभा जो है वो नागौर में है। बुलानी है जोधपुर में है। रूठी रानी है तारागढ़ अजमेर में। और जहांगीर की नूरजहाँ यहाँ रूट के आई थी और जहांगीर बनाने 27 बार आया। और मालदीव की जो उमादे है वो भी यहाँ रूट के आई। अबीड़ा है वो कोटा में है। और क्या कहते हैं? हाड़ुती का हवा महल। स्वरूप विलास है वो सिरोही में। केसर विलास भी सिरोही में। कृष्ण विलास जो है वो उदयपुर में है। फिर अबेड़ा पढ़ लिया है ना ये तो। फिर आपने देखा रानी पद्मनी है वो चित्तौड़ में है और निर्माण रतन सिंह ने। गोरा बादल चित्तौड़गढ़ में और निर्माण रतन सिंह ने। ये जो महल थे वो आपने खत्म हो गए।